हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो हमारा चैप्टर है, यूनिट नंबर 1 है, उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ठीक है जी। सो दीज क्वेश्चंस विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, एंड इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो एंड तक देखना। सो वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। सो ये क्वेश्चन बेटा आया हुआ है 2025 में, मतलब इसी साल। ठीक है जी। सो मेरे पास अलग अलग रीजन्स के क्वेश्चन पेपर हैं, उनके सब में से क्वेश्चन मैंने निकाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, और उनको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है जी। सो पहले जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या कह रहा है। सो द क्वेश्चन सेज फिगर शोज वेरिएशन ऑफ कूलम फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस विद 1/r² r बीइंग द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस Q1 Q2 एंड Q2 Q3। सो हमारे पास F वर्सेस 1/r² का ग्राफ है, Q1 Q2 और Q2 Q3 का ग्राफ है। ठीक है जी। हमें निकालना है कि इनमें से जो है सबसे बड़ा कौन है चार्ज और सबसे छोटा कौन है, उसका ऑर्डर सही निकालना है। एक चीज़ जो हमें गिवन दी गई है, दैट इज Q2 इज पॉजिटिव एंड लीस्ट इन मैग्नीट्यूड। Q2 की वैल्यू पॉजिटिव है एंड मैग्नीट्यूड इसका सबसे कम है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन सी एंड ऑप्शन बी है जो वो आंसर नहीं हो सकते, बिकॉज ए और डी में ही Q2 की वैल्यू सबसे कम शो की गई है। सो द ऑप्शन ए और डी विल बी द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं कि क्या कंसेप्ट लगेगा इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंसेप्ट क्या लगेगा। सो कंसेप्ट वाइज यहाँ पर बेटा हमारे पास लगेगा कूलम्स लॉ। सो कूलम्स लॉ बेटा हमारे पास है F इक्वल्स टू के Q1 Q2 इंटू 1/r²। ठीक है जी, ये हमारे पास कूलम्स लॉ है। सो अगर मैं इस कूलम्स लॉ को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करूं, है ना, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स। सो वाई के अलॉन्ग हमारे पास फोर्स है। ठीक है, यहाँ पर गिवन है 1/r² एक्स के अलॉन्ग है, एंड ये जो हमारे पास स्लोप है, द स्लोप इज के Q1 Q2। ठीक है, तो स्लोप बेटा हमारे पास बन गई के Q1 Q2। अगर मैं इस पर्टिकुलर ग्राफ की बात करूं तो इस यहाँ पर हमारे पास दो ग्राफ हैं। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये वाला जो ग्राफ है इसकी लार्ज है स्लोप, एंड इस लाइन की जो स्लोप है, ठीक है, ये वाली लाइन की जो स्लोप है वो छोटी स्लोप है। ठीक है, सो ऑब्वियसली के Q1 Q2 की वैल्यू के Q2 Q3 से ज़्यादा होगी। ठीक है, के को के से कैंसिल कर दिया, Q2 से Q2 से कैंसिल कर दिया, सो Q1 ग्रेटर देन Q3 बन गया, है ना। एंड एक चीज़ तो हमें ऑलरेडी गिवन है कि Q2 की वैल्यू सबसे कम है। ठीक है जी। सो अगर Q2 की भी इंक्लूड कर ले तो हमारे पास आंसर जो आएगा दैट विल बी अवर आंसर ए। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारे पास। तो कंसेप्ट कूलम्स लॉ यूज हुआ है, स्लोप दोनों ग्राफ्स की हमने कैलकुलेट की है। ठीक है, उसी के बेसिस पर हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। सो ये भी पूछा गया था 2025 में। सो इसमें हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल गिवन है, उसकी डाइपोल मूवमेंट गिवन है। ठीक है, दैट इज 1 × 10⁻⁻12 कूलम मीटर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 2 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, एंड ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन भी गिवन है। ये देखो यूनिट वेक्टर गिवन दिया हुआ है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर है मतलब इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज ई वेक्टर की डायरेक्शन अगर मैं लिखूं ई कैप लगाकर, सो √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। अगर एक्स एक्सिस से हम इसका एंगल निकालें, ठीक है, सो एंगल कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। ठीक है जी। सो वेक्टर का y कंपोनेंट क्या है हमारे पास 1/2 है, x कंपोनेंट क्या है √3/2। सो हमारे पास बन जाएगा बेटा 1/√3, मतलब tan थीटा की वैल्यू 1/√3 बन गई। इसका मतलब थीटा की जो वैल्यू हमारे पास आ गई दैट इज 30 डिग्री। ठीक है जी। सो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू है, तो सिचुएशन ऐसी बन रही है। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर मैं इसको डाइपोल मूवमेंट मानते हैं पी है ये, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। ठीक है, तो एंगल हमारे पास बन गया बेटा 30 डिग्री। सो डाइपोल मूवमेंट
से हम टॉर्क फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज पी ई साइन थीटा। पी की वैल्यू हमारे पास है 1 इंटू 10⁻⁻12। ई की वैल्यू जो हमारे पास 2 इंटू 10⁻4 एंड साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री। ठीक है जी। सो ये सॉल्व करके हमारे पास बन जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन मीटर। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो ये है बेटा थर्ड क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम 2025। सो इसमें क्या दिया गया है, इसमें हमारे पास a metal sheet is inserted between the plates of a parallel plate capacitor of capacitance C। सो हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, तो ये कैपेसिटर आ गया, इसमें डाइलेक्ट्रिक फिल किया हुआ है। ठीक है, मान लो उसकी जो कैपेसिटेंस है के है, ओ सॉरी जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो के है। इफ द शीट पार्शियली ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स द कैपेसिटेंस, तो इसका बेटा सीधा सीधा आंसर आएगा बिकम्स ग्रेटर देन सी। एक बात आप याद रखना हमेशा, कैपेसिटेंस है जो, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑलवेज इंक्रीजेस ऑन इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक और मेटल। ठीक है, चाहे आप एक कंडक्टिंग मेटल इंसर्ट करो चाहे डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करो, हमारे पास हमेशा कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, एक एयर कैपेसिटर से ज़्यादा इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। सो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, दैट इज ऑल्सो आस्क्ड इन 2025। सो इसमें हमें क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास ई वेक्टर इज इक्वल टू अल्फ़ा आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो हमें पोटेंशियल की वैल्यू है जो हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, सो पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले इस इलेक्ट्रिक फील्ड में से ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसमें से हम सेपरेट कर लेंगे मैग्नीट्यूड एंड इसकी डायरेक्शन। सो जैसे कि हमें पता है कि आर वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ आर इंटू आर कैप। सो यहाँ पर अगर मैं पुट कर दूँ, सो ई इज इक्वल टू सो ये बन गया बेटा हमारे पास ये जो वेक्टर है, ठीक है, ये इसमें से मैग्नीट्यूड अलग हो गया। ठीक है, ये जो डायरेक्शन है ये अलग हो गई। ठीक है, एंड अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं अल्फ़ा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड आ गया। सो पोटेंशियल निकालने का क्या फॉर्मूला बनेगा, V इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर गिवन है तो पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला। सो V इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। V इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा आर रेज़ टू पावर माइनस 2 इंटू डी आर। इसकी इंटीग्रेशन अगर हम करें -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ये बनेगा बेटा हमारे पास अल्फ़ा अपॉन आर। ठीक है, सो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ अवर करेक्ट आंसर। सो कंसेप्ट क्या लगा, सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड अलग किया हमने। ठीक है, एंड उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का जब मैग्नीट्यूड आ गया तो हमने पोटेंशियल निकाल लिया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, सो इसमें हमें 4 इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस दिए हैं। ठीक है, आप देख सकते हो, फर्स्ट वन, ये सेकंड है, ये थर्ड है एंड ये 25 वोल्ट वाला फोर्थ है। ठीक है, अ चार्ज Q इज मूव्ड अलोंग डिफरेंट पाथ्स A B C एंड D। सो A पाथ के अलोंग मूव किया है, B पाथ के और C और D पाथ के अलोंग हमने इसको मूव किया है। ठीक है, द वर्क डन ऑन द चार्ज विल बी मैक्सिमम अलोंग द पाथ। तो मैक्सिमम वर्क डन किस पाथ के अलोंग होगा, देखो जो वर्क डन होता है, ठीक है, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, एक बात तो ये याद रखनी है। ठीक है, वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। क्यों, बिकॉज ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, ठीक है, दैट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। सो कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। बट अगर आप देख सकते हो कि ये चार्ज को, ठीक है,
पहले तो ए पाथ के अलॉन्ग अगर मूव किया है ना, सो ए पाथ के अलॉन्ग हमने उसको मूव किया है, तो यहाँ पर वर्क डन जीरो होगा बिकॉज सेम ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पर लाई कर रहा है, ठीक है। बी पाथ में हमने क्या किया है कि 10 वोल्ट से 15 वोल्ट तक ले गए, ठीक है। सी में हमने क्या किया है कि उसको 10 वोल्ट से 25 वोल्ट तक ले गए, एंड डी में हमने क्या किया है कि उसको 10 वोल्ट से 20 वोल्ट तक ले गए, ठीक है। तो बस यही चीज़ मैटर करेगी। तो हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। सो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। सो ये पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज़्यादा किसका है? पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज़्यादा है बेटा सी पाथ के अलॉन्ग, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है सी पाथ के अलॉन्ग है बिकॉज 10 से 25 तक लेकर जाया जा रहा है, ठीक है। सो इसीलिए वर्क डन भी सबसे मैक्सिमम किस किस केस में होगा? अलॉन्ग दी सी पाथ, ठीक है जी। ये आ गया बेटा क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये भी 2025 में पूछा गया था। टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट द टू वर्टिसेस ए एंड बी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। सो इसकी जो ए वर्टिस है ये बी है, ठीक है। आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस है, ठीक है। एक यहाँ पर पड़ा है, मान लो प्लस क्यू है, और दूसरा भी यहाँ पर प्लस क्यू, ठीक है जी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द थर्ड वर्टेक्स P इज E। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो कितनी है बेटा? E, ठीक है जी। इफ द हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस L/4 इज प्लेस्ड एट P, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट है वो P है ना। यहाँ पर हम सॉरी इस पॉइंट को हम P लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है? हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब है कि यहाँ पर अगर मैं एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर रख दूँ, ठीक है, ये हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर रख दिया, ठीक है। इसका जो रेडियस है दैट इज L/4, ठीक है। लेंथ है जो इसकी, ठीक है, वो L है, तो इसका रेडियस L/4 है, ठीक है। सो P पॉइंट पर हमने अब नया मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो एक बात बेटा याद रखना, ठीक है। सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमेशा ज़ीरो, ठीक है। चाहे वो कंडक्टर हॉलो हो या फिर सॉलिड हो, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि ये P पॉइंट हॉलो स्फीयर के अंदर आ गया, ठीक है। तो अगर ये P पॉइंट हॉलो स्फीयर के अंदर आ गया तो कंडक्टर के अंदर आ गया है ना, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें बनेगी बेटा ज़ीरो, ठीक है। ये सिर्फ इतनी बड़ी स्टेटमेंट सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, ठीक है, अदरवाइज दैट इज़ वेरी इजी, ठीक है। सो ये आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 7th। सो ये 7th क्वेश्चन आ गया, ठीक है। सो ये भी 2025 में पूछा गया था। सो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो देखने में ही पता चल रहा है कि ये हमारे पास है बेटा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है ये, ठीक है। तो ये 3 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। सो इसकी रेशो कितनी बन रही है? 3/6, ठीक है। एंड ये दोनों की नीचे वालों की रेशो कितनी बन रही है? 6/12। सो ये सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन, है ना। सो 1/2 और 1/2 बनेगा, इसीलिए ये सेंटर वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको हम स्किप कर देंगे, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास क्या बनेगा? 3, 6, 6 एंड 12, ठीक है जी। सो ये दोनों सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा 6 × 3/6 + 3, ये बनेगा बेटा 2 माइक्रोफैरड, एंड ये बनेगा 6 × 12/6 + 12, ठीक है। सो ये दोनों बन जाएंगे हमारे पास, दीज टू विल बी इन सीरीज़।
तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन 4 + 2 हमारे पास बन जाएगा 6, 6 माइक्रोफैरड हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटा 8th क्वेश्चन, ठीक है। ऑल्सो इन 2025 अ चार्ज Q इज फिक्स्ड इन अ पोजीशन, सो चार्ज Q है, ठीक है, उसको एक पोजीशन पर फिक्स कर दिया। अनदर चार्ज Q इज ब्रॉट नियर चार्ज कैपिटल Q एंड इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। Which of the following graphs is the correct representation of the acceleration of the charge Q as a function of its distance r from charge capital Q? तो हमें ये बताना है कि एक्सेलरेशन, ठीक है, क्योंकि दो चार्जेस रखे हैं, एक कैपिटल Q है एंड उसके नज़दीक एक और चार्ज रख दिया जिसको हम स्मॉल Q कह देते हैं, स्मॉल Q, ठीक है। सो जब हम इनको दोनों को रिलीज़ करेंगे, है ना, तो ऑब्वियसली ये दोनों रिपेल करेंगे, ठीक है। रिपल्शन की वजह से जो ये चार्जेस में एक्सेलरेशन आएगी, ठीक है, ठीक है, तो वो एक्सेलरेशन का ग्राफ आर के विद रिस्पेक्ट टू क्या बनता है। तो हमारे पास दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितनी होती है, के क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स क्या बन जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर हम छोटे चार्ज की बात कर रहे हैं ना, छोटा चार्ज कितना एक्सेलरेट करेगा, तो मास ऑफ स्मॉल क्यू लेंगे, ठीक है। सो के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। सो जैसे जैसे आर की वैल्यू इंक्रीज होगी, जो हमारे पास ए की वैल्यू है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। सो ये हाइपरबॉलिक ग्राफ बन रहा है, हाइपरबोला का ग्राफ है, इसीलिए हमारा जो आंसर आ जाएगा बेटा दैट विल बी ए। तो जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू डिक्रीज करेगी। ये आ गया 9th क्वेश्चन। अ थिन प्लास्टिक रॉड इज बेंट इनटू ए सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर। तो हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर रिंग है जिसकी रेडियस है, एक मिनट, तो ये सर्कुलर रिंग है, ठीक है, इसका रेडियस कितना बेटा, ठीक है, आर है। चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। सबसे पहले तो ये एक सिमेट्रिक केस है, ये सिमेट्रिक चार्ज है ना, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डायरेक्टली आप लिख सकते हो ज़ीरो, ठीक है। तो कैसे ज़ीरो हो सकती है हम देखते हैं। जैसे कि आप मान लो कि हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा हम चार्ज ले लेते हैं, ठीक है। सो इस छोटे से चार्ज की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, है ना। सिमिलरली अगर ऑपोजिट चार्ज ले लूँ मैं डायरेक्टली, इसके डायरेक्टली ऑपोजिट मैंने एक और स्मॉल चार्ज कंसिडर कर लिया डी क्यू, सो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगी दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम अगर मान लें ई, ठीक है, और ये जो चार्ज था उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई, है ना, तो ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो कैंसिल करेंगी तो बेटा आंसर ज़ीरो आएगा, ठीक है। ये तो हमने दो कंपोनेंट लिए हैं, दो छोटे छोटे चार्जेस लिए हैं, ठीक है। आप कितने भी चार्जेस ले लो, ठीक है, उसका डायरेक्टली ऑपोजिट वाला जो हमारे पास चार्ज का जो एलिमेंट है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देगा। तो सिमेट्रिक चार्ज है तो इसीलिए आंसर ज़ीरो आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। तो ये भी क्वेश्चन बेटा पूछा गया था 2025 में, ठीक है। सो इसमें हमारे पास 10 कैपेसिटर्स, ईच ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड। तो हमारे पास 10 कैपेसिटर हैं, ठीक है, हर एक की कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैरड है एंड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में कनेक्ट हुए, तो जितने भी हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, है ना, तो 1 1 1, तो इनका जो हमारे पास नेट बनेगा दैट विल बी 10 माइक्रोफैरड, है ना। पोटेंशियल कितना है, 100 वोल्ट है। कैपेसिटेंस है हमारे पास 10 माइक्रोफैरड है,
ठीक है, पैरेलल में लगे, सॉरी गलत डायग्राम गलत बना दी, आई एम सो सॉरी, द डायग्राम इज समवट रॉन्ग। हाँ, इसको पैरेलल में लगाना है, ठीक है। तो ऐसे ही 10 कैपेसिटर हमारे पास, ठीक है, पैरेलल में लगे हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो हमारे पास नेट रिजल्ट आएगा दैट विल बी 10 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो पोटेंशियल कितना बनेगा बेटा, 100 वोल्ट है। सो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी, 1/2 CV²। सो हाफ C की वैल्यू हमारे पास है 1 × 10⁻⁶ इंटू 100 का स्क्वायर। सो ये बनेगा बेटा 1 × 10⁻⁶ इंटू 0.5 × 10⁻⁶ प्लस 4। सो ये आ गया बेटा हमारे पास 0.5 × 10⁻², है ना। यहाँ पर कोई मिस्टेक हुई है, हाँ, हमने कैपेसिटेंस 10 की जगह पर 1 लिख ली, है ना। तो यहाँ पर 10 आना था, 10 आना था, ठीक है। यहाँ पर आएगा बेटा 10, ठीक है, 1 2 3 4 5। सो यहाँ पर आएगा 5, तो यहाँ पर बनेगा -1, ठीक है। सो हम इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻² जूल। सो ये आंसर आएगा, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गई इस क्वेश्चन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A charged sphere of radius r has a surface charge density sigma. The electric field on its surface is capital E. If the radius of the sphere is doubled, keeping the charge density same, the ratio of the electric field on the old sphere to that of the new sphere. चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। So this question was asked in 2024, ठीक है, पिछले साल पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया गया कि हमारे पास एक सफ़ियर है, ठीक है। तो सफ़ियर का जो रेडियस है वो r है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा हमारे पास बनेगी 1/4πε0 Q/r², राइट। एंड Q की वैल्यू, सो हमें पता है कि चार्ज हमारे पास बनेगा चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द एरिया, सफ़ियर का एरिया 4πr²। तो यहाँ पर अगर हम पुट कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आएगी सिग्मा × 4πr² डिवाइडेड बाय कैपिटल R²। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई बेटा हमारे पास सिग्मा/ε0। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, इफ़ द रेडियस ऑफ द सफ़ियर इज डबल्ड कीपिंग द चार्ज डेंसिटी सेम। तो सफ़ियर का रेडियस हमने डबल कर दिया, है ना। सफ़ियर का जो रेडियस है वो हमने डबल कर दिया। सो r की जगह पर हमारे पास आ गया 2r, चार्ज डेंसिटी सेम है सिग्मा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी। सो चार्ज की वैल्यू आएगी चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया 4π × 2r²। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड E' मान लेते हैं इसको। सो 1/4πε0 चार्ज अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। सो 4π से 4π कैंसिल, ये हमारे पास बन गया सिग्मा/ε0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड पुरानी भी उतनी है, नई भी उतनी है, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम ही है, ठीक है, चेंज नहीं कर रही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, दोनों सेम है। तो इसीलिए इसका जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। सो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आई होप यू विल लाइक इट and see you in the next video. Thank